ओम शांति। ये कल्प वृक्ष है, तो आज हम कल्प वृक्ष के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि ये कल्प आखिर है क्या, ये कौन सा वृक्ष होता है कल्प वृक्ष। जैसे आप सभी ने देखा होगा, जैसे पुराने ऋषि मुनियों को भी दिखाते हैं ना कि वृक्ष के नीचे जड़ों में बैठ करके वो तपस्या करते थे। तो वो कहाँ है, कैसा वो वृक्ष है, आज हम उसी के बारे में समझेंगे। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। कोई वैसा पेड़ नहीं है, कोई वैसा वृक्ष नहीं है, लेकिन ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। ये इसका बीज है वो परमात्मा है, और उसमें पूरा वृक्ष का ज्ञान है। ये पूरा वृक्ष जो है वो एक सृष्टि का जो कल्प वृक्ष है, वृक्ष की भांति पूरी सृष्टि को दिखाया गया है। तो आपने जैसे सुना होगा कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना की गई, नई सृष्टि रची गई है, या ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई है। तो यहाँ पे जो कल्प वृक्ष है, कल्प पहले तो किसको कहते हैं? कल्प माना जो पूरा सृष्टि की आयु है, पूरे कल्प वृक्ष की आयु है 5000 वर्ष। तो ये जब पूरा चक्र पूरा होता है तो ये इसको कहते हैं एक कल्प हो गया। जैसे कि 7 दिन है तो हम क्या कहते हैं? साप्ताहिक या हफ्ता कहते हैं कि एक हफ्ता पूरा हो गया, है ना। इसी तरह से 30 दिन होते हैं तो हम कहते हैं महीना पूरा हो गया। तो इसी तरह से जो 5000 वर्ष का कल्प है, वो जो सृष्टि का चक्र है वो पूरा एक कल्प है। तो यहाँ जो कल्प वृक्ष की जो जड़ें हैं, जड़ों में कौन है? तो जब बीज ब्रह्मा के द्वारा इस कल्प वृक्ष की ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना रची गई, तो परमात्मा जो बीज रूप है वो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रह्मा को रचते हैं, और ब्रह्मा के द्वारा ही फिर इस कल्प वृक्ष की पूरी सृष्टि की रचना रची जाती है। तो यहाँ पे जड़ों में बैठे हैं ब्रह्मा और सरस्वती और ब्राह्मण वत्स जो तपस्या कर रहे हैं। जैसे दिखाते हैं कि ऋषि मुनि भी जड़ों में बैठ करके तपस्या करते थे, और जो चाहो तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके पा सकते हो, ऐसा कहा जाता है। तो इस समय ये संगम युग दिखा रखे। इस समय जो तपस्या करता है, जो परम पिता परमात्मा के कहने पर चलता है, जो तपस्वी स्वरूप जो जड़ों में बैठ करके फिर अपना भाग्य बना सकता है पूरे कल्प के लिए, जो चाहो वो बन सकते हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे ये संगम युग का जो जड़ों के रूप में दिखा रखे। बाबा भी कहते हैं कि अभी सैपलिंग लग रहा है, देवी देवता धर्म का कलम लग रही है। तो यहाँ पे ये सैपलिंग लग रही है। तो इसके बाद जब ये यहाँ पे ये बीज बोने का युग है, संगम युग। यहाँ पे बीज बोया, तो बीज बोने के बाद क्या होता है? अंकुरित होता है जब बीज, तो 2 पत्ते निकलते हैं, है ना, बीज में। अब बीज क्या होता है? गुप्त होता है। बीज को जब हम डालते हैं तो उसके बाद कितना बड़ा वृक्ष हो जाता है उससे। माना किसी बरगद का पेड़ है, ये किसी भी चीज़ का है, तो बीज कितना छोटा होता है, उसका वृक्ष है वो कितना विशाल होता है। तो यहाँ पर ये बीज बोने का अभी समय है। तो बीज बो करके जो 2 पत्ते निकलते हैं, सबसे पहले राधे कृष्ण का, कृष्ण और राधे सतयुग का। फिर 2 पत्ते और निकलेंगे जिन्हें राम और सीता कहा जाता है। तो सतयुग से लेकर यहाँ ये संपन्नता, सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक एक धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। किसी भी पेड़ को आपने देखा हो वैसे भी, तो उसका जो तना होता है वो कितना मजबूत होता है, कितना मोटा होता है। और यहाँ पे ये पूरा मोटा है सतयुग में, है ना, पूरा मजबूत, माना संपन्नता, सर्वगुण संपन्न। तो जैसे जैसे वृक्ष ऊपर की ओर जाता है, बढ़ता जाता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, है ना, सर्वगुण संपन्न, संपन्नता होती है। सतयुग और त्रेता एक राजा, एक भाषा, एक राज्य होता है, सब कुछ एक धर्म होता है। और जैसे जैसे ये वृक्ष ऊपर की ओर जाता है, फिर क्या होता है कि मोटी मोटी तने निकलती हैं ना, जिनको शाखा कहा जाता है, तने कहा जाता है, टालियाँ कहा जाता है। तो 2 यहाँ से ये सबसे पहले टाली निकलती है, जो शाखा निकलती है वो है इब्राहिम द्वारा होते इस्लाम धर्म की स्थापना। तो जो इस्लाम धर्म की आत्माएं होंगी वो फिर यहाँ पे आती हैं। इसी तरह से बुद्ध आया, बुद्ध ने अपने धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, और
फिर बौद्ध धर्म की जो आत्माएं हैं वो आती हैं। यहाँ एक धर्म था तो सुख शांति संपन्नता थी, यहाँ से धर्म आने शुरू हो गए, है ना। फिर क्रिश्चियन आया, क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, शंकराचार्य आए। इस तरह से संन्यास धर्म की जैसे जैसे युग आगे बढ़ता, जैसे जैसे ये वृक्ष आगे चलता गया, अनेक धर्म इसमें आ गए, है ना। बहुत सारे मठ, पंथ, समाज, कई सारे धर्म आ गए। तो जो यहाँ संपन्नता थी, देवी देवता थे, धीरे धीरे जब द्वापर युग में गए तो द्वापर युग में क्या हो गया, ये जो धर्म पिता हैं ये तो आए, लेकिन जो यहाँ से ये चल रहे थे देवी देवता, ये यहाँ पे क्या करने लगे, पूजा करने लगे। देवी देवताओं की पूजा यहाँ पे शुरू हो जाए। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर जैसे विक्रमादित्य ने बनाया, हीरे मोतियों का शिवलिंग बनाया, इस तरह से यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है। फिर जब कलयुग में जाते हैं तो यहाँ पे 5 तत्वों की भी पूजा शुरू हो जाती है, जल की, वायु की, पृथ्वी, अग्नि, हर चीज़ की, ग्रहों की, नक्षत्रों की, सब हर चीज़ की यहाँ पे पूजा शुरू हो जाती है। तो यहाँ जो एक धर्म था ना तो सुख शांति थी, अब यहाँ अनेकों धर्म हो गए तो दुख अशांति हो गई। तो यहाँ पे जो सबसे पहला था, यहाँ पे जैसे जड़ों में दिखा रखा है कि ये विष्णु जी पहला इसका जन्म, और ये अंत तक क्या गया, यहाँ पे बनते बनते लास्ट का जो जन्म है वो अंत में एक साधारण मनुष्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर आकर के जो ये युग है, यहाँ पे फिर से जो बीज आता है, किसी भी जब हम बीज बोते हैं तो क्या होता है, पत्ते निकलते हैं, धीरे धीरे टालियाँ निकलती हैं उसकी, फिर धीरे धीरे जब वो पुराना हो जाता है तो लास्ट में फिर से उस पर क्या होता है, बीज आ जाता है। उसी बीच में वृक्ष आते, फल फूल लगते हैं, फिर से उस पर क्या हो जाता है, बीज रख देते हैं ना, लास्ट में फिर से बीज आता है। तो यहाँ पे जो बीज है इस सृष्टि का, इस कल्प वृक्ष का जो बीज है वो परमात्मा है, वो फिर से यहाँ पे आते हैं, एक साधारण तन में, गुप्त रूप में आते हैं, और आकर के इनके तन में इनको फिर से ब्रह्मा बनाते हैं। तो ब्रह्मा को फिर से इन्होंने कमल पुष्प के समान ये अपना जीवन बनाते हैं, और फिर से यहाँ ये कृष्ण दिखा रखा है, फिर से एक पत्ते के रूप में यहाँ पे कृष्ण को दिखा रखा है, सत्युग का फर्स्ट प्रिंस बनते हैं, है ना। सुना होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। उसके बाद ये जो मूसल, ये जो दिखा रखे हैं कि 2 बिल्ले आपस में लड़े और माखन श्री कृष्ण को मिला, ऐसे दिखाते हैं। तो ये जो बॉम्ब्स बना रखे हैं यूरोप वासियों ने, अमेरिका, सारे जो, उनसे क्या होगा, विनाश होगा इस सृष्टि का, गृह युद्ध होगा। भारत में ये दिखा रखा है, युद्ध और गृह युद्ध द्वारा विनाश होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। तो इस तरह से इस कल्प वृक्ष का पूरी जो सृष्टि है वो एक वृक्ष की भांति दिखा रखी है कि किस तरह से ये धर्म यहाँ पे आते हैं आधे से, और कौन सा धर्म किस समय आता है, भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले भी मुरली में कहा था ना कि जो झाड़ है वो भक्ति के लिए, भक्ति का ज्ञान है इसमें कि भक्ति कब से शुरू होती है। तो यहाँ पे जैसे ये वैजयंती माला दिखा रखी है, तो यहाँ पर अभी जो 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, जो 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, वही वैजयंती माला के दाने बनते हैं, है ना। जो माला होती है 108 की, उसको लोग जो फेरते हैं उसमें एक फूल होता है ना, जिसको प्यार से चूमते हैं, आँखों पर रखते हैं, तो फूल हो गया। जो बीज है जिसने इन दानाओं को, ये मणकों को बनाया है, उसके बाद ये 2 दाने और होते हैं मेरु, जिनको कहा जाता है ब्रह्मा और सरस्वती। फिर जो बाकी ये हैं, ये कौन है, जो अभी इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे, वही इस वैजयंती माला में आते हैं। तो ये है कल्प वृक्ष, जिसमें हमने जाना कि जड़ में कौन बैठते हैं और कौन से वृक्ष की जड़ों में बैठ करके हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।